भाग 6। कॉमन सेंस क्या है? साधारण बुद्धि की असाधारण शक्ति। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने सीखा कि सही प्रश्न पूछना जीवन में कितनी बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति में प्रश्न पूछने की आदत होती है, वो धीरे धीरे चीजों की गहराई को समझने लगता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे, कॉमन सेंस। हिंदी में इसे हम कहते हैं सामान्य बुद्धि। ये ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं। लोग कहते हैं इसमें तो कॉमन सेंस होना चाहिए। इतनी छोटी बात भी समझ नहीं आई। थोड़ी समझदारी से काम लेते तो समस्या नहीं होती। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वास्तव में कॉमन सेंस क्या है? क्या ये केवल पढ़ाई से आता है? क्या ये केवल उम्र बढ़ने से आता है? क्या ये केवल अनुभव से आता है? या इसके पीछे कोई और गहरी सोच है? कॉमन सेंस क्या है? सरल भाषा में समझे तो कॉमन सेंस वो क्षमता है जिससे हम सामान्य परिस्थितियों में सही और व्यावहारिक निर्णय ले पाते हैं। ये केवल किताबों का ज्ञान नहीं है। ये जीवन को देखकर, अनुभव से सीखकर और परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आपको घर से बाहर जाना है। एक व्यक्ति बिना छाता लिए निकल जाता है और फिर रास्ते में भीगकर परेशान होता है। दूसरा व्यक्ति मौसम को देखकर पहले ही छाता ले लेता है। अब प्रश्न है, क्या दूसरे व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा ज्ञान था? नहीं। क्या उसने कोई बड़ी किताब पढ़ी थी? नहीं। उसने केवल परिस्थिति को समझा और सामान्य बुद्धि का उपयोग किया। यही कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस और नॉलेज में अंतर। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कभी कभी कॉमन सेंस की कमी के कारण गलत निर्णय ले सकता है, और एक साधारण व्यक्ति जिसके पास बड़ी डिग्री नहीं है, वो अपने अनुभव से बहुत अच्छा निर्णय ले सकता है। उदाहरण, सड़क पार करना। एक बच्चा जानता है कि सड़क पर गाड़ियां चलती है। ये जानकारी है। वो जानता है कि लाल बत्ती पर वाहन रुकते हैं। ये ज्ञान है। लेकिन सड़क पार करते समय वो पहले दोनों तरफ देखता है, गाड़ियों की दूरी समझता है और फिर चलता है। ये कॉमन सेंस है। इंजीनियर का उदाहरण। एक इंजीनियर को एक मशीन डिजाइन करनी है। उसके पास बहुत तकनीकी ज्ञान है। वो गणना कर सकता है, सॉफ्टवेयर चला सकता है, सिमुलेशन कर सकता है। लेकिन कॉमन सेंस उसे ये सोचने में मदद करता है, ये मशीन वास्तविक वातावरण में कैसे काम करेगी? उपयोग करने वाला व्यक्ति इसे आसानी से चला पाएगा? अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा? अगर तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर कोई गलती करे तो सिस्टम सुरक्षित रहेगा? कई बार अच्छी डिजाइन केवल गणना से नहीं बनती। उसके पीछे वास्तविक जीवन की समझ भी चाहिए। डॉक्टर का उदाहरण। एक डॉक्टर के पास मेडिकल ज्ञान होता है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर केवल रिपोर्ट नहीं देखता। वो मरीज को भी समझता है। वो देखता है मरीज की जीवन शैली कैसी है। क्या वह दवा सही समय पर ले पाएगा? क्या मरीज को इलाज समझ आया? क्या परिवार उसका सहयोग करेगा? क्योंकि केवल सही दवा देना पर्याप्त नहीं है, सही तरीके से इलाज को लागू करना भी जरूरी है। यही कॉमन सेंस है। किसान का उदाहरण। एक किसान के पास शायद कोई बड़ी डिग्री नहीं होती, लेकिन वर्षों के अनुभव से वो प्रकृति को समझता है। वो जानता है आज बादल देखकर बारिश की संभावना है, आज खेत में पानी देना सही नहीं होगा, आज बीज डालने का समय उचित नहीं है। ये केवल जानकारी नहीं है, ये अनुभव से विकसित हुई सामान्य बुद्धि है। कॉमन सेंस कैसे विकसित होती है? कॉमन सेंस जन्म से पूरी तरह तैयार नहीं होती। इसे विकसित किया जा सकता है। 1. अनुभव से सीखना। हर घटना हमें कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ लोग अनुभव से सीखते हैं और कुछ लोग वही गलती बार बार दोहराते हैं। अंतर कहाँ है? समझ में। एक व्यक्ति गलती के बाद सोचता है, गलती क्यों हुई? दूसरा केवल सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पहला व्यक्ति सीखता है, दूसरा व्यक्ति शिकायत करता रहता है। 2. ध्यान से देखना। कॉमन सेंस वाले लोग अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखते हैं। वे छोटे संकेतों को पहचानते हैं। घर का उदाहरण। यदि घर में बिजली का बिल अचानक बहुत बढ़ जाए, एक व्यक्ति कह सकता है, बिजली कंपनी ज्यादा पैसा ले रही है।
लेकिन समझदार व्यक्ति पहले जांच करेगा। क्या कोई नया उपकरण लगाया? क्या एसी ज्यादा चल रहा है? क्या कोई उपकरण खराब है? क्या कोई वायरिंग समस्या है? वो पहले कारण खोजता है। 3. दूसरों के अनुभव से सीखना। हर चीज खुद अनुभव करना जरूरी नहीं है। समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत निवेश करके पैसा खोया है, तो हम उसकी कहानी से सीख सकते हैं। यदि किसी इंजीनियर ने गलत डिजाइन के कारण समस्या देखी है, तो हम पहले से सावधान हो सकते हैं। 4. परिणाम के बारे में सोचना। कॉमन सेंस वाला व्यक्ति केवल वर्तमान नहीं देखता, वो भविष्य भी सोचता है। उदाहरण, सोशल मीडिया। एक व्यक्ति गुस्से में कोई संदेश लिख देता है। वो सोचता है, मैं अभी अपनी बात कह दूं। लेकिन समझदार व्यक्ति सोचता है, अगर यह संदेश सार्वजनिक हो गया तो इसका क्या परिणाम होगा? वो कुछ समय रुकता है। यही कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस की कमी के परिणाम। अब देखते हैं कि यदि सामान्य बुद्धि का उपयोग न किया जाए तो क्या हो सकता है। उदाहरण 1, सुरक्षा। एक व्यक्ति गीले हाथों से बिजली के उपकरण को छूता है। उसे पता है कि बिजली खतरनाक है, लेकिन उसने परिस्थिति के बारे में नहीं सोचा। ज्ञान था, कॉमन सेंस का उपयोग नहीं किया। उदाहरण 2, वाहन चलाना। एक चालक जानता है कि तेज गति खतरनाक है, फिर भी वो जल्दी पहुंचने के लिए तेज चलाता है। उसे जानकारी है, लेकिन उस समय सही निर्णय नहीं लिया। उदाहरण 3, व्यापार। एक व्यापारी देखता है कि एक उत्पाद बहुत लोकप्रिय है। वो बिना सोचे बहुत ज्यादा स्टॉक खरीद लेता है, लेकिन वो नहीं सोचता, क्या ग्राहक हमेशा रहेंगे? क्या बाजार बदल सकता है? क्या पैसा फंस जाएगा? कॉमन सेंस का सरल नियम। जब भी कोई निर्णय लेना हो, अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। प्रश्न 1, क्या यह सुरक्षित है? प्रश्न 2, क्या यह व्यावहारिक है? प्रश्न 3, इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे? यदि इन तीनों का उत्तर सोच समझ कर दिया जाए, तो बहुत सी गलतियों से बचा जा सकता है। एक छोटी कहानी। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, यदि तुम्हारे सामने एक गिलास पानी रखा है और वो आधा भरा है, तो तुम क्या देखोगे? एक शिष्य बोला, गिलास आधा खाली है। दूसरा बोला, गिलास आधा भरा है। गुरु बोले, दोनों ने वही चीज देखी, लेकिन सोच अलग थी। कॉमन सेंस केवल चीजों को देखना नहीं है, ये परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से समझना है। आज की मुख्य सीख। याद रखिए, ज्ञान आपको बताता है कि क्या सही है। कॉमन सेंस आपको बताता है कि सही समय पर क्या करना है। जीवन में हर समस्या का समाधान बड़ी किताबों में नहीं मिलता। कई बार समाधान हमारे आसपास की छोटी छोटी बातों को समझने में छिपा होता है। इसलिए देखिए, सोचिए, प्रश्न पूछिए, परिणाम समझिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि साधारण बुद्धि जीवन की सबसे असाधारण शक्ति बन सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे समस्या को हल करने की कला। समस्या देखकर घबराना नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक कैसे पहुंचना है। हम सीखेंगे कि इंजीनियर, डॉक्टर, किसान और सफल लोग किसी भी समस्या को किस सोच के साथ देखते हैं और कैसे उसे चरण दर चरण हल करते हैं।